साल से देश भर में चर्चा का विषय बना ब्रजभूषण शरण सिंह केस आखिर खत्म हो गया। क्या जिन आरोपों ने भारतीय कुश्ती संघ, खेल जगत और राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा किया था, वे अदालत में साबित नहीं हो पाए। और आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया गया। आइए पूरे मामले को शुरू से आखिरी तक आसान भाषा में समझते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने गवाहों के बयान में भी कई विरोधाभास और विसंगतियां भी दर्ज की हैं। इसी मामले में WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। ये मामला तब सुर्खियों में आया था जब जनवरी 2023 में देश की कई नामी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई थी और 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इसके बाद खेल मंत्रालय ने जांच समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 20 जुलाई 2023 को उन्हें नियमित जांच मिल गई। इसके बाद 10 जुलाई 2024 को अदालत ने आरोप तय किए और ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जबकि कई गवाहों को बाद में सूची से हटा दिया गया। जून और जुलाई 2026 में अंतिम बहस पूरी हुई और 3 अगस्त 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं इस मामले में एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी FIR दर्ज हुई थी। हालांकि बाद में शिकायत वापस ले ली गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए पॉक्सो वाला मामला पहले ही समाप्त हो चुका था। वहीं फैसले के बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत से ही खुद को निर्दोष बताया था और अब अदालत के फैसले ने उनकी बात को सही साबित किया। वहीं उनके वकील ने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि ये फैसला आने के बाद भी इस मामले पर बहस थमने वाली नहीं है। एक पक्ष इसे न्यायालय का फैसला मान रहा है तो दूसरा पक्ष पूरे आदेश का अध्ययन करने की बात कह रहा है। कानूनी दृष्टि से फिलहाल अदालत ने सबूतों के अभाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को, विनोद तोमर को बरी कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस फैसले के बाद ये विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर इस मामले में आगे कोई नई कानूनी चुनौती देखने को मिलेगी। अपनी राय को हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए सलील संदेश डिजिटल के साथ।